हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। पंजाब में कौन आगे? पेशावर में अपसेट। लाहौर में कौन जीता? कराची में कौन बाजी ले गया? जुल्म की दास्तान। इज्तिमाई कब्रों की वादी। जाली मुकाबलों की हकीकत खुल गई। पाकिस्तान का अक़वाम आलम से सवाल। दाइश के कैंप कौन चला रहा है? और तोरगर में कयामत। 15 साल बाद कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात। पोलिंग के बाद अब गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है। मुल्तान में 10 में से 9 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल कर ली हैं। एक सीट नून लीग जीती है। PTI को अपने होम ग्राउंड पेशावर में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां 5 में से सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। मुल्तान के 10 वार्ड्स में से 9 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, एक नशिस्त नून लीग ने हासिल कर ली। सियालकोट के 5 वार्ड्स में से 3 में नून लीग कामयाब, जबकि 2 नशिस्तें PTI ने हासिल कर ली। खारिया में 2 नशिस्तें PTI ने जीत ली। जहलम में भी दोनों नशिस्तें PTI को मिल गई। पेशावर में 5 में से 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, एक पर PTI और एक पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। मरी में 1 नून लीग और 1 PTI ने जीती। हवेलिया कैंट बोर्ड वार्ड 1 में PTI के उम्मीदवार जीत गए। हैदराबाद के 10 वार्ड्स में अब तक 2 पीपल्स पार्टी और एक पर MQM कामयाब हो चुकी है, जबकि पनु आकिल में आज़ाद उम्मीदवार ने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे दी। उम्मीदवारों की कामयाबी पर हामियों का जश्न, मिठाई तकसीम की जा रही है। कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मनोड़ा कंटोनमेंट के दोनों वार्ड्स में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। फैसल कंटोनमेंट में 1 नशिस्त नून लीग ने हासिल की, जबकि कोरंगी कंटोनमेंट में 1 नशिस्त MQM और 1 नून लीग को मिली। मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रानी से इरशाद। इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। इंतखाबात का जो है वो सिलसिला, जो इसके रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। और कैंटोनमेंट मनोड़ा में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने है क्लीन स्वीप किया, दोनों वार्ड्स वो जीत चुके हैं। और इसके अलावा अभी यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं कैंटोनमेंट बोर्ड फोस्टल में, और यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा भारी है, 10 में से 6 नशिस्तें अब तक जीत चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA है इस वक्त इजलास में जारी, कुछ देर के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो दावा करते हैं कि PTI यहाँ से कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल से क्लीन स्वीप किया है। इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड क्रीक के जो रिजल्ट्स आए उसमें 2 नशिस्तें जो नून लीग जीत चुकी है और एक जो है MQM वहाँ पे जीती है। इसके अलावा यहाँ पर जो मलीर और दीगर जो हल्कों से अभी रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं, और लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मनोड़ा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, तो यहाँ पर फैसल कैंटोनमेंट पे यहाँ पर PTI का पलड़ा यहाँ पर भारी है। मजीद रिजल्ट्स का सिलसिला अभी जारी है। जी बहुत शुक्रिया इरशाद, इस हवाले से आप हमें आगाह। और दूसरी जानिब लाहौर वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के 50% गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 7 नशिस्तों के साथ नून लीग बाजी ले गई है, जबकि 2 नशिस्तों पर PTI कामयाबी हासिल कर सकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको लाहौर वॉल्टन में होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद, बताइएगा लाहौर वॉल्टन में टोटल कितने वार्ड्स हैं और कितनों के नताइज आ चुके हैं? जी, वॉर्ड बोर्ड के अंदर जो है वो 10 वार्ड, इसके अंदर 9 वार्ड के ऊपर आज पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 70% से जायद नताइज जो हम 70% गैर नताइज के मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नून को वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर अब बाज़िया बढ़तरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 1 में मुस्लिम लीग जो है वो इशफाक अहमद 1394 नंबर पर है। इसी तरह वार्ड नंबर 2 के अंदर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ 3436 वोट लेकर पहले नंबर पर है। और दीगर तो वार्ड नंबर
के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की जो है बढ़तरी इस वक्त वाज़िया तौर पर वो सामने आ रही है। इसी तरह वार्ड नंबर 4 का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फकीर हुसैन 647 वोट लेकर जो है वो इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 5 के अंदर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जबीर अहमद जो है वो पहले नंबर पर है। इसी तरह जो है वो वार्ड नंबर 8 के अंदर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वोट लेकर पहले नंबर पर है। वार्ड नंबर 9 के अंदर भी मुस्लिम 3134 वोट लेकर पहले नंबर 10 के अंदर उनके ही उम्मीदवार से ज्यादा वोट लेकर ठीक जुनेद, आपने हमें अपडेट किया लाहौर वॉल्टन में होने वाले के इंतखाबात के हवाले से, आपका शुक्रिया। बात करते हैं मुल्तान की, जहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न जारी है। कारकुनों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े और रक्स इस वक्त जारी है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, जिन हलकों पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं तो उन कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। माजिन यूसुफ हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात हम जानेंगे। जी माजिन, बताएगा कौन से उम्मीदवार यहाँ पर जीते हैं? के कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इंतखाबात हैं 10 के 10 वार्ड्स का रिजल्ट आ चुका है और इस वक्त तमाम सड़कों पे कैंट बाजार की जश्न का समय है। जश्न मनाया जा रहा है, कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है, ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है, मोटरसाइकिलों पे जो है वो भगाई जा रही है मोटरसाइकिलें। मैं कह रहा हूँ नवीद आपको दिखाएं, टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ जो हजूम है उसकी शक्ल में रश बना के जो है वो सड़कों पे नारेबाजी की जा रही है। मजमूई तौर पे 10 जो वार्ड है उनका रिजल्ट आया है, 9 में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जबकि एक जो नशिस्त है एक वार्ड में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमाते इस्लामी कोई भी नशिस्त हासिल नहीं कर सके और इस वक्त मुल्तान की कंटोनमेंट बोर्ड की तमाम शाहराहों पे कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के जो हामी हैं उनकी जानिब से भरपूर जश्न जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जुनैद। मंगला के 2 वार्ड्स का मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है। एक पर नून लीग और एक पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। वार्ड 1 में नून लीग के उम्मीदवार 201 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि तहरीक इंसाफ के चौधरी मुनीर अख्तर 82 वोट हासिल कर सके। वार्ड नंबर 2 से आज़ाद उम्मीदवार 561 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हुसैन 531 वोट ले सके। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के यासिर से। यासिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मज़ीद। जी बिल्कुल, मंगला कैंट कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में पीटीआई को एक बड़ा झटका है जब नून लीग की ने एक सीट जीत ली है, जबकि दूसरी सीट पे आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पीटीआई ने इन दोनों नशिस्तों पे अपनी जीत जो है वो यकीनी बनाई हुई थी, मगर वोटर की कम थी, वोटर्स को बैठ कामयाब नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून के तारक खान ने 201 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि पीटीआई के जबकि वार्ड नंबर 2 में स्टेशन पे मुकम्मल शकील अहमद ने उम्मीदवार 561 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और पीटीआई का कंटोनमेंट बोर्ड फैसल में कामयाबी पर जश्न। गुलिस्तान जौहर पर विफाकी वजीर अली जैदी के दफ्तर पर जश्न जारी। फिरदौस शमीम नकवी के हमरा कप्तान के खिलाड़ियों को तब्दीली आयरे सॉन्ग पर जश्न और रक्स। तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। जी इरशाद। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड को इंतखाबात और इस वक्त हम मौजूद हैं अली जैदी जो कि वफाकी वजीर है, उनके मरकज दफ्तर पे कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल में पीटीआई का जो यहाँ पे जश्न जारी है और फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। बड़ा खिलाड़ी जो है कप्तानों के खिलाड़ी जो है वो डांस कर रहे हैं। इमरान खान साहब की देख रहे हैं कि शर्ट में बगैर तस्वीरें भी वज़ीर आज़म की। फिरदौस शमीम नकवी साहब यहाँ पे। फिरदौस साहब क्या कहिए, कितनी सीटें जीती हैं? इस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के हम 7 सीटें जीत चुके हैं 10 में से। क्या कहिए, कौन कौन हारा है, कौन कौन मुकाबले में था? मुकाबले में कोई था ही नहीं यहाँ। तीर के टुकड़े हुए 4, तराजू के कट गए 2-2 बाजू और पतंग कट गई। शेर बिल्ली बन के भाग गया
मैदान सिर्फ बल्ले का था, बल्ले से जो पैटा लगाया है वो इनको याद रहेगा। अब सिर्फ बल्ला चलेगा, हमने इसीलिए लिखा था। बहुत शुक्रिया। सिर्फ बल्ले पे निशान। बल्ला करे जीता है, क्लीन स्वीप दे रहे हैं, कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। रुक करते पेशावर का। पेशावर के 5 वार्ड्स के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त का सामना है। PTI अपने होम ग्राउंड पर सिर्फ 1 सीट हासिल कर सकी है। दीगर सियासी जमातों के दफातर के बाहर जश्न का समा है। पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा आसिफ शकूर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी आसिफ, बताइएगा जीत के बाद अब कैसा समा देख रहे हैं पेशावर में आप? पेशावर की बात की जाए तो 5 वार्ड के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अपने होम ग्राउंड के ऊपर सिर्फ 1 नशस्त जो है वो यहाँ से हासिल कर सके हैं। वार्ड नंबर 5 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है कामयाब हो सका है। बाकी 4 वार्ड में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। 2 और 3 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि वार्ड नंबर 1 से आज़ाद उम्मीदवार, जबकि वार्ड नंबर 3 से अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद फैज़ान खान जो है गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आगे जो है वो पहले नंबर पर आ रहे हैं। अभी तक नताइज जो है मौसूल नहीं हुए हैं, लेकिन गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 1 सीट यहाँ पर जीत सकी है। अगर ओवरऑल पूरे दिन की बात की जाए तो जितनी भी जो वोटिंग का सिलसिला था और जितनी भी गहमा गहमी थी, तो कोई ना खुशगवार वाक़या जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक आध वाक़ये में जहाँ पर जो है मुख्तलिफ सियासी कारकुनान जो है आमने सामने जो है आते रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा वाक़या जो है रिपोर्ट नहीं हुआ। और सियालकोट में बड़े इलेक्शन की जीत का बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में किस उम्मीदवार के सर पर जीत का सेहरा सजा है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी से। नदीम, बताइएगा। सियालकोट कंटोनमेंट बोर्ड की 5 सीटों के ऊपर इलेक्शन खत्म हो चुका है। यहाँ पर बोल न्यूज़ को तमाम के तमाम रिजल्ट भी मसूल हो चुके हैं। 5 वार्ड्स में 5 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की हैं, जबकि गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 3 सीटें मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। हर जगह पर जश्न का समा नज़र आ रहा है। जो उम्मीदवारान जीत चुके हैं वहाँ पर डोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, कारकुनान डांस कर रहे हैं, यहाँ पर फूल निछावर किए जा रहे हैं, पैसे लुटाए जा रहे हैं। एक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार उमर जमील मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ भी बात करते हैं। जी, आप बताइएगा आज की इस जीत पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं सबसे पहले अपने दोस्तों, भाइयों और अपने हल्के की आवाम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपना नुमाइंदा इस हल्के के लिए चुना। मैं इंतहाई मशकूर हूँ उनका। अरे बिल्कुल, आपने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले उम्मीदवार की बात भी सुनी। इनका यही जज्बा था कि जीतने के लिए हमने जो वादे किए थे लोगों के साथ, वो डोर टू डोर जाकर तमाम मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया नदीम अता गौरी आपका। तो रावलपिंडी कैंट बोर्ड के इंतखाबात में जीतने वाले उम्मीदवारों के दफातर में जश्न शुरू हो चुका है। कहीं आतिशबाजी चल रही है तो कहीं मुबारकबादें दी जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से हवाई फायरिंग की आवाज़ें भी सुनने को मिल रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नईम असगर से। नईम, बताइएगा, तो जीतने वाले उम्मीदवारों के कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। बोर्ड में मौजूद है, रावलपिंडी के कैंट बोर्ड में मौजूद है और ये वार्ड 10 है। यहाँ पर PTI के उम्मीदवार अजमेर खान जीते हैं और उनके दोस्त, उनके साथी उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर उनके साथी इस वक्त नारेबाजी जारी है। जीतने वाले उम्मीदवार से पूछते हैं, भाईजान, जीत तो हमेशा अच्छी होती है, खुशी की होती है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हार के जीतना सीखा है। पहला मैं हारा था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला इलेक्शन में जीता हूँ। आप ये बताएं कि जो वादे किए हुए थे आवाम से, जो वादे किए उनको पूरा करने का पक्का इरादा है या नहीं? इंशाल्लाह मैंने अपने मंशूर में वो लिखा जो मैं कर सकूँ। मैंने साबका मेंबरान की तरह झूठे वादे नहीं किए। तो ये उम्मीदवार जो हैं उनका ये कहना है कि हमने वादे ही वो किए हैं जो पूरे कर सकें। इंतखाबात के बाद लाहौर में भी इस वक्त जीत का सिलसिला जारी है, कारकुनों का जश्न जारी है। वहाँ पर क्या मनाजिर है, क्या सूरत हाल है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोइन जुबैर हमारे साथ हैं। जी मोइन, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त किस तरह से जश्न मना रहे हैं? इस वक्त वाल्टन में
मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और कारकुन यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है। कारकुनान अपने उम्मीदवार की जीत का जैसे ही जो रिज़ल्ट है वो सुनते हैं, उसके बाद यहाँ पर जश्न मनाया जाता है। वर्कर्स कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, वाल्टन पूरे जो बल्दियाती इंतखाबात हैं कंटोनमेंट बोर्ड के लाहौर में, मुस्लिम लीग नून जो है वो किस हद तक कामयाब हुई है? सलाम, मुस्लिम लीग नून 90% कामयाब है यहाँ पे, और जहाँ पे भी कोई ख़राबी पैदा हो रही है वहाँ लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है हमारे साथ। मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ, मियाँ फ़कीर हुसैन साहब के वार्ड से हूँ। यूथ का मैं वहाँ पे हूँ और यूथ को मैं डील कर रहा हूँ, और कैंट व्यू के पोलिंग पे सारा इंचार्ज मैं था, वहाँ हम 44 वोटों से जीते। आप लोग खुश हैं, वर्कर इस वक्त खुश हैं यहाँ पर और शिकवे किए जा रहे हैं। आपको कैमरामैन हसन खान व्यू दिखाएंगे कि वर्कर्स यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, उनकी जानिब से अपने उम्मीदवार के हक में नारेबाजी की जा रही है, और जैसे जैसे रिजल्ट रिसीव हो रहा है ये लोग जश्न मना रहे हैं। तो नून लीग के कैंप में काफ़ी ज़्यादा जश्न है, और नून लीग का दावा है कि लाहौर के जो कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें उनकी जमात जो है वो हासिल कर चुकी है। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब फैसला आएगा तो जाहिर है हम आपको भी आगाह करेंगे। यहाँ ये बात मैं रखना चाहता हूँ कि जिन हालात में MKM पाकिस्तान ने इन इंतखाबात में हिस्सा लिया वो सबके इल्म में है। मुश्किल हालात में हमने इस इलेक्शन में हम गए, और उसके साथ साथ जो हल्का बंदियाँ थी वो भी जो माजी में थी उससे बदल के हल्का बंदियाँ भी बढ़ाई गई हैं, और हमारी नज़र में वो डिज़ाइंड हल्का बंदियाँ थीं जो हमारे सामने आईं। इसके साथ कराची में MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। वोटर्स ने भरपूर जोश खरोश का मुजाहरा किया। सियासी जमातों के कैंपों पर रश लगा है, जिसके लिए उम्मीदवार वोटर्स को गाड़ियों में भर भर कर लाते रहे। कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आ रहा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। विफाकी वजीर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो हैंड्स ऑन मैनेजमेंट स्टाइल नहीं है, माने माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। आपका हल्का है, आप अपने हल्के को आपने जिम्मेदारी ली है, आप अपने हल्के को संभालिए, आप अपने हल्के के लोगों के काम कीजिए। जो जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है, अगर वजारत की भी, तो आप अपने वजारत के महकमों को बेहतर से बेहतर कीजिए, और रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। उन्हीं से सीखते हुए, क्योंकि कई साल 2 दिहाई से ज़्यादा हो गई है, बिलाल गफ़ार जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं आपकी सिंध असेंबली में और यहाँ के MPA भी हैं, बिलाल गफ़ार के ऊपर मैं हमेशा से आंख बंद करके भरोसा करता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से MPA भी इलेक्ट हुए बिलाल गफ़ार PS 103 से, और बिलाल गफ़ार ने एक दफ़ा फिर। आप देख रहे हैं शहर कायद कराची के, जहाँ पर विफाकी वजीर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।